हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी तक हमने तीनों तरीके के डिसीजंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन था, उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन और आखिरी में डिविडेंड डिसीजन। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली ये केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिए होते हैं एग्जाम्स में, वो उसमें किस तरह की केस स्टडीज़ आ सकती हैं और क्वेश्चन पढ़ के आपको कौन सी चीज़ों को नोट करना है कि आपको आंसर पता लगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम में आपने देखिए 11th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपको पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कम आते हैं। मतलब वो बहुत कम ऐसा पूछेंगे कि फाइनेंस डिसीजन के बारे में डिफ़ाइन कीजिए या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में डिफ़ाइन कीजिए। वो आपको एक केस स्टडी देंगे। इस केस स्टडी को पढ़ के आपको पता लगाना है कि ये कौन सा डिसीजन होगा। उसके बाद वो बोलेंगे कि जो डिसीजन आपने आंसर में दिया है उसके फैक्टर्स बताइए या उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके से केस स्टडी करके आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद आपकी नॉलेज भी बढ़ जाती है, क्योंकि बेसिकली केस स्टडी क्या होता है, ये रियल लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं कि इस स्टेज पे अगर आप होंगे तो कैसे आंसर देंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जो कि केस स्टडी पहली वाली है, हम करने वाले हैं। तो इसका आंसर हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं और आपको मैं अंडरलाइन करके दिखाऊंगा मेन पॉइंट्स, जो आपको एग्जाम में भी उसी तरह करना है। ऑन द 40th एनिवर्सरी ऑफ इट गोइंग पब्लिक, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अनाउंस्ड अ 1:1 बोनस फॉर शेयर होल्डर्स। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आपने नाम तो सुना ही है कंपनी का। तो स्टूडेंट्स, ये 40 साल जब इसके पूरे होते हैं इस कंपनी को, तो ये एक बोनस अनाउंस करती है सभी इम्प्लॉयज़ और सभी शेयर होल्डर्स के लिए बेसिकली। और ये बोनस 1:1 का है। अभी इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। इफेक्टिवली एंड एडिशनल बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर करेंटली हेल्ड। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है कि एवरी शेयर करेंटली हेल्ड, मतलब अभी तक जितने शेयर होल्डर्स हैं उनको 1:1 का बोनस मिलेगा। इसका मतलब अगर किसी शेयर होल्डर के पास एक शेयर है तो उसको एक शेयर और मिल जाएगा कंपनी की तरफ से एज अ बोनस। अब इसके डिटेल को समझिए स्टूडेंट्स। देखिए, बोनस शेयर क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। अब देखिए, कंपनी को अगर किसी को पेमेंट करनी है किसी भी तरह की, ठीक है, अब जैसे कि दिवाली होती है या कोई भी ऐसी सेरेमनी वगैरह होती है, जैसे यहाँ पे 40th एनिवर्सरी थी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपनी चाहती है कि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ फ़ायदा मिले। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कैश में फ़ायदा नहीं देती है। कंपनी बोलती है कि आप एक शेयर ले लीजिए हमारा, ठीक है, और इस ये जो शेयर है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक शेयर की वैल्यू थी 1000 रुपये, तो अब आपके पास एक शेयर पहले से था, ये आपने खुद खरीदा था, लेकिन एक और आपको हम दे देंगे, तो इसका मतलब अब आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। तो ये 1000 रुपये जो अलग से दिए स्टूडेंट्स, ये कंपनी ने अपनी तरफ से दिए। अब कंपनी कहाँ से देती है? देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल पूरी की पूरी बाहर से नहीं लेती है। फॉर एग्जांपल देखिए, हर कंपनी का एक एसेट होती है, लैब एसेट्स वगैरह होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसकी कोई वैल्यू होती है स्टूडेंट। ठीक है, हर कंपनी की कोई वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब ये कानून के हिसाब से उस कंपनी में ये एक फ़ायदा दे दिया गया है उस कंपनी को कि आप इतने पैसे जो है वो मार्केट से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मार्केट से वो 10 लाख रुपए ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट से 10 लाख रुपए टोटल उठा सकते हैं वो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल जो होती है, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलती है। तो अब 10 लाख रुपए तो वो मार्केट से उठा सकती है। अब एक चीज़ और समझिए स्टूडेंट्स, कंपनी क्या करती है, बोलती है कि हम 10 लाख नहीं उठाएंगे, हमको अभी 5 लाख की ज़रूरत है, तो हम 5 लाख ही उठा लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही करती हैं, क्योंकि उनको सारा का सारा अपनी कंपनी थोड़ी बेचनी है, कुछ शेयर्स अपने पास भी तो रखने हैं। मालिक लगभग 51% शेयर तो अपने पास रखता ही है। अब सारी की सारी ही पैसे अगर शेयर से उठा लेगा तो वो तो कंपनी उसकी लोगों के पास पहुंच गई इसका मतलब। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने 5 लाख तो मांग लिए लोगों से, लेकिन 5 लाख के शेयर्स उसने अपने पास रख दिए। ठीक है, अब होता क्या है कि ज़रूरत आने पे बोनस के तौर पे ये इसमें से शेयर्स निकाल के दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब, जब वो शेयर किसी को दे रहा है बोनस शेयर, तो वो अपनी जो मालिकाना अधिकार है उसको कम करके
दूसरों को मालिक बना रहा है। और क्लियर है? तो आई होप स्टूडेंट्स ये बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बोनस शेयर कंपनी तब देती है जब वो कैश नहीं देना चाहती है। आगे देखते हैं। तो एक के ऊपर एक बोनस उनको मिल गया। अब ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? ऐसा इसलिए किया होगा स्टूडेंट्स क्योंकि मार्केट में लोगों को पता लगे, जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं लगाया है उस कंपनी पे, उनको अगर पता लगेगा कि एक के बदले एक शेयर बोनस में दिया है, तो अगर मान लेते हैं 10,000 किसी के पास होंगे तो उसको 10,000 शेयर और मिलेंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स कंपनी की वैल्यू जो है मार्केट में बढ़ जाती है और शेयर होल्डर्स पैसे लगाने लग जाते हैं और कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ता चला जाता है। उसकी वैल्यू 1,000 रुपये का था ना, हो सकता है वो 2,000 का भी हो जाए, क्योंकि इतनी सारी भीड़ लग जाएगी उसके शेयर को खरीदने के लिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देखते हैं, दिस अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शेयर सेंट द शेयर प्राइस राइजिंग। तो ये जो बोनस शेयर हुआ ना, इसकी वजह से शेयर प्राइस जो है वो बहुत ऊपर चला गया। डू यू थिंक रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ बीन एबल टू अचीव इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या अंडरलाइन करनी है। एक तो ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दी है कि शेयर प्राइस जो है उसके बढ़ गए। अब जाहिर सी बात है, जब शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो इसका मतलब है जो पहले से शेयर होल्डर होंगे उनको भी फ़ायदा होगा, उनका भी तो शेयर का प्राइस बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं दो तरफा फ़ायदा हो गया इनको। एक तो एक बोनस शेयर मिल गया और दूसरा इन दोनों शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा सिर्फ एक ही होता है स्टूडेंट्स, की शेयर होल्डर्स के प्राइस, शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं उनके प्राइस को बढ़ाएं किसी भी तरह। ठीक है, प्राइस को बढ़ाएंगे, वैल्यू को बढ़ाएंगे शेयर्स की, तो अपने आप ही उनको फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स क्या ऐसा करके कंपनी ने शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाया और क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाई? तो आपको अब पता लग गया होगा आंसर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री अपने ऑब्जेक्टिव को, जो कि होता है शेयर की वैल्यू बढ़ाना, उसको अच्छे से उन्होंने पा लिया और जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो कर दी। आइए पढ़ते हैं, आंसर पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। यस, रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ बीन एबल टू अचीव इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स बाय मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो कंपनी ने जैसे ही बोनस अनाउंस किया तो उसके शेयर की वेल्थ जो है वो बढ़ गई और शेयर की वैल्यू बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स आई होप इस तरह से आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ लेना है। हालांकि मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़रूर अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इन्हीं में आंसर छुपे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब अगली क्लास में एक और केस स्टडी लेके आएंगे। तब तक बाय बाय।